बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, के इनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करें जितने भी क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास लॉग, यहाँ पे बेस दी हुई है एक्स, रिजल्ट 64, ये इक्वल है 3 के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ गई, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी बेस है, वाई एक्सपोनेंट होता है और इसका आंसर इक्वल आता है एक्स के, एक्स यानी कि रिजल्ट के। तो स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बेस हमारी ये होती है, बेस यानी कि एक्स है तो एक्स को हम बड़ा करके लिख लेते हैं। साथ आगे जी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसको कहते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा होता है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं और ये इक्वल हो जाएगा जी रिजल्ट के। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट 64 है, तो ये हो गया जी 64, तो ये इसकी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स आप समझ लें एक्सपोनेंशियल लॉ क्या है। वो दो तरह का होता है कि अगर हमारी बेसिस सेम हो तो हमारे एक्सपोनेंट सेम हो जाते हैं। फर्ज करें कि हमारी बेस यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन इनके एक्सपोनेंट यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया 3। बेसिस सेम है जिसकी वजह से हमारे एक्सपोनेंट्स भी सेम हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट 3 है तो ये यहाँ पे भी 3 ही के इक्वल आ जाएगा, यानी x इक्वल हो जाएगा जी 3 के। अगर हमारे एक्सपोनेंट्स सेम हो लेकिन बेसिस चेंज हो, फर्स्ट करें यहाँ पे हमारी बेस 2 है, यहाँ पे हमारी बेस 3 है, लेकिन 2 का भी एक्सपोनेंट है हमारे पास 6 और 3 का भी एक्सपोनेंट 6 है। तो क्योंकि हमारे एक्सपोनेंट सेम है जिसकी वजह से बेसिस भी सेम हो जाती हैं, ठीक है, इसको लॉ कहते हैं। इसको यानी इसको आप अगर फॉलो करेंगे इन क्वेश्चन में तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने एक्सपोनेंट्स सेम लाने के लिए 64 का एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 64 का एलसीएम। तो स्टूडेंट्स इसको हम 4 के साथ कर लेते हैं। 4 16 टाइम होता है 64 और 4 4 जार होता है 16 और 4 1 जार हो गया जी 4, यानी अगर 4 की पावर लें 3 तो हमारे पास आ जाता है 64। स्टूडेंट्स इसको 4 के साथ इसलिए किया है क्योंकि हमने अपने एक्सपोनेंट सेम लेके आने थे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें एक्स का एक्सपोनेंट 3 है तो 4 का एक्सपोनेंट भी 3 आ गया, इस वजह से हमने इसको 4 के साथ सॉल्व किया है। इसको हम 2 के साथ भी कर सकते थे जिसकी वजह से हमारे एक्सपोनेंट सेम नहीं आने थे, इसलिए हमने इसको 4 के साथ किया। तो अब हम इसको एक्सपोनेंट की शक्ल में लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स और इसका एक्सपोनेंट आ गया 3, ये इक्वल हो गया 4 और इसका एक्सपोनेंट आ गया जी 3। अब यहाँ पे देखिए रूल फॉलो होगा। क्या रूल था कि अगर हमारी बेसिस सेम ना हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो तो हमारी बेसिस भी सेम हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x इक्वल हो गया जी 4 के। यहाँ पे ये रूल फॉलो हुआ है क्योंकि हमारे एक्सपोनेंट सेम थे जिसकी वजह से हमारी बेसिस सेम हो गई, तो x इक्वल हो गया 4 के। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। सो स्टूडेंट्स आगे हम अगले सवाल की तरफ। ये है हमारे पास log 5, यहाँ पे 1 रिजल्ट है और ये इक्वल है x के। तो इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करने के लिए हमने हेडिंग लिख ली, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखते हैं बेस, बेस ये होती है तो 5 को हम बड़ा करके लिखेंगे। बेस के ऊपर आ जाएगा जी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट x होता है, यहाँ पे जो लिखा होता है वो होता है एक्सपोनेंट और ये इक्वल हो जाता है रिजल्ट के, रिजल्ट सेंटर वाली होती है। तो ये आ गया जी 5x इक्वल हो गया 1 के। स्टूडेंट्स अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रूल फॉलो होगा। स्टूडेंट्स अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में x की पावर लें 0 तो ये इक्वल हो जाती है 1 के। अगर हम y की पावर ले लें 0 तो ये भी इक्वल हो जाती है 1 के। यहाँ पे x और y कुछ भी हो सकता है। समझ फर्स्ट की अगर हमने 2 की पावर ली है 0 तो ये भी 1 के इक्वल आया है। अगर हमने ले ली है 5 की पावर 0 तो ये भी 1 के इक्वल आया है। अगर हमने ले ली है 6 की पावर 0 तो ये भी 1 ही के इक्वल आएगा। तो क्या करना है, हमने अपनी बेसिस सेम करने के लिए यहाँ पे हम 5 की पावर ले लेते हैं 0 जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी 5 बेस आ जाएगी और यहाँ पे भी 5 बेस आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5x वैसे का वैसे रहा, इसको इक्वल कर दिया। यहाँ पे 1 के इक्वल आना था हमने, तो हमने 5 की पावर ले ली 0 जो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे भी 1 आ गया और 5 की पावर आ गई जी 0। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने 5 की इसलिए ली थी ताकि हमारी बेसिस सेम हो जाए। तो अब देखें स्टूडेंट्स हमारी बेसिस सेम हो गई हैं, तो जब बेसिस सेम होते हैं तो हमारे एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा एक्सपोनेंट आ गया x और ये हो गया जी 0 के इक्वल। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे 2 रूल्स फॉलो हुए हैं। एक रूल ये वाला कि किसी भी वैल्यू की अगर हम पावर ले लें 0 तो वो 1 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 5 की पावर ले ली 0, बेसिस सेम कर ली, बेसिस सेम होने की वजह से हमारे एक्सपोनेंट्स भी सेम हो गए, तो इसलिए x का आंसर आ गया 0। सो स्टूडेंट्स आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसको भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास log x 8 इक्वल है 1 के। तो सबसे पहले b लिखते हैं, b उसके ऊपर लिखते हैं एक्सपोनेंट जो y के इक्वल होता है और यहाँ पे आ गया जी x। तो b क्या है हमारी बेस यानी कि ये, तो x को हम बड़ा करके लिखेंगे और इसके ऊपर बेस के ऊपर आ जाता है एक्सपोनेंट जो कि ये होता है। तो x के ऊपर आ गया जी इसका
एक्सपोनेंट और ये इक्वल हो गया जी रिजल्ट के। रिजल्ट ये होता है यानी कि 8 के इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें x की पावर आ गई है 1 यानी कि x का एक्सपोनेंट आ गया है 1 और 8 का एक्सपोनेंट नहीं दिया गया तो जिसका एक्सपोनेंट नहीं दिया होता उसका भी 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखें एक्सपोनेंट सेम है जिसकी वजह से हमारी बेसिस भी सेम हो जाती है। तो x इक्वल हो गया जी 8 के। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स आ गया हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है log 10x इक्वल है -3 के। तो यहाँ पे हेडिंग आ गई इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखनी होती है बेस, बेस ये होती है तो यहाँ पे 10 हम बढ़ा करके लिखेंगे। उसके ऊपर आ जाता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इस साइड पर होता है वो एक्सपोनेंट होता है तो ये हो गया जी -3 और इक्वल हो गया रिजल्ट के, रिजल्ट सेंटर वाला होता है तो यहाँ पे आ गया जी x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें पहले x इस साइड पे दिया होता था और ये वाली वैल्यू उस साइड पे दी होती थी तो इस वजह से हम सेंटर में लगाएंगे और साइड्स चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x और उस साइड पे आ गया जी 10 - 3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, जो 10 की पावर आई है वो -3 है तो इस -3 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका इन्वर्स ले लेंगे यानी 1/10 कर देंगे इसको। तो जब ये 10 नीचे चला जाएगा तो ये -3 खत्म होकर ये हो जाएगा +3। ठीक है, हम किसी भी वैल्यू के साथ अगर माइनस का साइन आ रहा है तो उसके ऊपर 1 लगा के तो उस वैल्यू को नीचे ले जाते हैं जिसकी वजह से इसकी पावर प्लस हो जाती है। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें कि हम 10 की पावर आई है 3 तो हम क्या करेंगे x इक्वल, तो 10 को 10 के साथ ही हम 3 दफा मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 10 की जब पावर लेते हैं 3 तो वो कुछ इस शक्ल में आती है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को 3 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना, 10 को 10 के साथ ही हमने 3 दफा मल्टीप्लाई करना। तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है, 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है जी 1000। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें x की पावर नहीं दी गई, जिसकी पावर नहीं दी गई वो उसका एक्सपोनेंट होता है 1 यानी कि, और यहाँ पे 1/1000 का एक्सपोनेंट भी हो गया जी 1 क्योंकि यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे आप देखें हमारे एक्सपोनेंट सेम है तो अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो हमारी बेसिस भी सेम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है x इक्वल हो गया जी 1/1000 के। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये हमारे पास log 4x इक्वल है 3/2 के। तो यहाँ पे हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखनी होती है बेस, बेस ये होती है स्टूडेंट्स। तो 4 को हम बड़ा करके लिखेंगे, उसके ऊपर आ जाएगा जी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो इस साइड पे होता है वो होता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आ गया 3/2 और ये इक्वल हो गया जी रिजल्ट के, रिजल्ट ये होता है तो यहाँ पे आ गया जी x। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, जैसे हमने पीछे किया था कि और लगा के तो साइड्स को चेंज कर देंगे, x को इस साइड पे ले आएंगे और दूसरी वैल्यू को उस साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया जी 3/2। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, 4 को थोड़ा सा छोटा करने के लिए हमने ले लेना है 4 का एलसीएम। तो 2 2 जार हो गया 4 और 2 1 जार हो गया 2 यानी 2 की पावर अगर हम ले 2 तो हमारे पास आ जाता है 4। तो x इक्वल हो गया 2 की पावर आ गई यहाँ पे 2 और जो ऑलरेडी पावर्स दी गई थी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे यानी कि ऑलरेडी जो एक्सपोनेंट्स दिए गए थे वो थे 3/2। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें x का 2 की पावर है 2 और यहाँ पे 3/2 है तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया जी 3/2। तो ये देखें 2 1 जार 2 2 1 जार 2 तो यहाँ पे 2 की पावर खाली बच गई है 3। सो यहाँ पे आ गई 2 की पावर आ गई 3। अब स्टूडेंट्स हम ले लें अगर 2 की पावर 3 तो ये होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 3 के साथ नहीं, 2 को 2 के साथ ही 3 दफा हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जार 4 और 4 2 जार हो गया जी 8। तो यहाँ पे x इक्वल हो गया 8 के। अब देखें x की यहाँ पे भी पावर नहीं है तो 1 हो गई, 8 की यहाँ पे भी पावर नहीं है तो 1। तो जब एक्सपोनेंट सेम आ जाए तो x इक्वल हो गया जी 8 के, बेसिस भी सेम हो गई। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये हमारे पास log 2 1024 और ये इक्वल है x के। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेस, तो बेस हमारी है 2, इसको बड़ा करके लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा इसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो इस साइड होता है वो होता है और ये इक्वल हो जाता है रिजल्ट के। तो ये रिजल्ट होता है तो यहाँ पे आ गया जी रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने बेसिस यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम लाने के लिए 1024 को थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेंगे। तो देखें 1024 सबसे पहले 2 के टेबल में आता है, 2 5 जार हो गया 10, 2 1 जार 2 और 2 2 हो गया जी 4 यानी 512 टाइम 2 के टेबल में आता है 1024। तो इसको अगेन 2 के साथ करेंगे, 2 2 जार हो गया जी 4, एक जो इसमें से बच गया वो अगले को कैरी दे दिया तो ये बन गया 11। 11 भी 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन 10 आता है, 2 5 जार हो गया 10, एक जो इसमें से बचा वो अगले को दे दिया, ये हो गया 12। तो 2 6 जार हो गया जी 12, अगेन इसको 2 के साथ ही करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार हो गया 4 और एक इसमें से बच गया वो अगले को कैरी दे दिया तो ये बन गया 16। तो 2 8 जार हो गया जी 16 यानी 128 टाइम 2 के टेबल में आता है 256। तो अगेन इसको 2 के साथ ही करेंगे, 2 6 जार हो गया जी 12 और 2 4 जार हो गया 8। अब स्टूडेंट 64 भी 2 के टेबल में आता है, 2 3 जार होता है 6 और 2 2 जार होता है 4 यानी 232 टाइम होता है 64। अब ये अगेन 2 के टेबल के साथ ही इसको करेंगे, 2 1 जार हो गया 2, एक इसमें से बच गया वो अगले को कैरी दे
दिया, ये बन गया 12 और 2 6 हो गया 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 हो गया 2। यहाँ पे देखें आप कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर अगर हम लें 10 तो हमारे पास आ जाता है 1024। तो यहाँ पे अब इसको पावर की शक्ल में लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गई 2 का एक्सपोनेंट x और यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट आ गया जी 10। तो अब देखें हमारी बेसिस सेम है जिसकी वजह से हमारे एक्सपोनेंट सेम हो जाते हैं, तो x इक्वल हो गया जी 10 के। तो यही था स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको सब क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चंस की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।